हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ खान। वेलकम टू एके कार वर्ल्ड। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आपने हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जो फ्यूल एफिशिएंसी पे था उसमें काफी अच्छा रिस्पांस किया, काफी अच्छे कमेंट्स किए। आज भी हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए और जिसमें आसिफ भाई अगेन हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए जो आपको बहुत मजा आएगा। सो आसिफ भाई, क्या है आज का टॉपिक? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडास के बारे में। एडास के बारे में स्टार्ट करेंगे एंड डेफिनेटली गाइस प्लीज पूरा वीडियो देखिए। एक एक क्वेश्चन जो एडास रिलेटेड आपके दिमाग में रहेगा मैं डेफिनेटली हर एक चीज आंसर कर दूंगा। इन केस अगर कुछ बच भी गया आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम में से कोई एक जन उसका आंसर कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। आसिफ भाई, ओवर टू यू। हाँ, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि अभी मैक्सिमम गाड़ियों में एडास आ रहा है। Okay. तो ये कितना यूजफुल है हमारे इंडिया के लिए। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा टाइम लूंगा, हमेशा की तरह। आपको मालूम है मैं बहुत बोलता हूँ, बट एडास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा एंड आप लोग इसको सुनिए और समझिए। सबसे पहले, व्हाट इज एडास? एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है ये ड्राइवर को असिस्ट कर रहा है। प्लीज समझिए, आपकी गाड़ी ऑटो पायलट नहीं है, ये गाड़ी में ड्राइवर को रिप्लेस नहीं कर रहा सिर्फ भाई। ये क्या कर रहा है? ड्राइवर को असिस्ट कर रहा है। तो ये चीज का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। एंड ड्राइवर शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द व्हीकल सेफली। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि यस डेफिनेटली एडास में बहुत सारे काम वो खुद करता है, बट ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द कार, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसा उनका क्वेश्चन था, क्या हमारे इंडियन रोड्स में एडास यूजफुल है, तो मैं इसका आंसर आपको एक डेटा के साथ देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूं, इंडिया में अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती है, इंडिया उसमें नंबर 1 रैंक करता है। एंड हम लोग मुंबई के हैं। मुंबई में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर दिल्ली की बात करूं सबसे ज्यादा वहां पे फैटलिटी होती है, यानी कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो लोग मर जाते हैं, ये सबसे ज्यादा होता है दिल्ली में। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं मुंबई की या दिल्ली की, सिमिलरली मोर और लेस ज्यादातर सिटीज में ट्रैफिक सिनेरियो ऐसे ही हो रहे। अब इसमें मैं आपको और एक डेटा देता हूं, जो 78% एक्सीडेंट्स होते हैं, दैट इज बिकॉज, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की, मतलब ड्राइवर के फॉल्ट के वजह से एक्सीडेंट हो रहे 78%। और 78% एक्सीडेंट में एक अच्छा खासा परसेंटेज है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। अब डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के अलावा भी बहुत से केसेस है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग वगैरह तो है, बट डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग एक अच्छा खासा मेजर कंट्रीब्यूशन करता है रोड एक्सीडेंट्स में। अब एडास जो है यहीं पे आपके प्ले में आ गया। आप जब डिस्ट्रैक्टेड है, एडास विल हेल्प यू। एकदम सिंपल में अगर मैं बताना चाहूँ तो एडास इज यूजफुल। अब लोग बोलते हैं इंडियन रोड्स पे मेरे को बंद करना, ये सारी चीजें हैं, बट बिलीव मी, एडास आपको ऐसे ऐसे टाइम पे हेल्प कर देगा जब मे बी आपका ध्यान नहीं है, आप थक गए, आपको नींद लग गई है, तो ये सारे केसेस में एडास आपको हेल्प करेगा। एंड थ्रू आउट द वीडियो जो एडास के फीचर्स है वो कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो होप आसिफ भाई क्लियर है आपका पहला क्वेश्चन। yes, मेरा काफी कुछ डाउट क्लियर हुआ है, बट जैसा कि आपने बोला कि ये गाड़ियों में आता है, हमको असिस्ट करता है। तो ये कंटिन्यू ऑन रहता है या कि हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं? देखो अगेन मेरा 2012, 13, 14 के दिन याद है जब मैं नया था ऑटो इंडस्ट्री में। सो वहाँ पे कस्टमर्स आते थे हमारे पास। जैसे इनिशियली सिर्फ 2% लोग इंडियन बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर्स की, जो एयरबैग्स मांगते थे गाड़ी में या गाड़ी में सेफ्टी मांगते थे। अब तो ऐसा है कि हर कस्टमर सेफ्टी मांग रहा है एंड लोग का जो सेफ्टी सेंस है लोगों का स्पेशली, वो थोड़ा अच्छा मैच्योर हो रहा है इंडिया में। तो पहले लोग बोलते थे एयरबैग बंद कर सकते हैं क्या, एयरबैग नहीं चाहिए तो पॉसिबल है क्या। वैसे ही अभी भी कुछ लोग आएंगे एडास बंद कर सकते हैं क्या। डेफिनेटली एडास कैन बी टर्न्ड ऑफ, बट क्यों आपको बंद करना है, मेरा क्वेश्चन अगेन आपको है, क्यों बंद करना है? कैसा होता है कि हम लोग जैसे अभी गाड़ी चला रहे हैं कि आपकी गाड़ी में एडास है, बाकी किसी गाड़ी में एडास नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी ने असिस्ट किया आपको और ब्रेक अप्लाई कर दी, तो ये अचानक से ब्रेक अप्लाई करना, पीछे से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने छेड़ा। अब मैं इस पे आपको थोड़ा लाइट डालता हूँ। सो जो अचानक से ब्रेक मारता है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये फीचर को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड कोलिजन जो असिस्ट है या फॉरवर्ड कोलिजन जो कोई ब्रांड बोलता है वार्निंग है या फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन है, हर ब्रांड इसको अलग अलग नाम देता है। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी में फ्रंट में कैमरे और रडार है। ठीक है, अब जब रडार की रेंज में या कैमरे की रेंज में वो सेंस कर लेगा कि सामने से कोई गाड़ी बहुत नजदीक आ गई है, तब सबसे पहले वो आपको एक रिटर्न वार्निंग देगा MID में। मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एक वार्निंग आ जाएगी कि देयर इज अ व्हीकल अहेड ऑफ यू, प्लीज अप्लाई ब्रेक। पहली चीज। दूसरी चीज, वो तुरंत बीप देगा। अगेन ये भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा। जैसे बीप आ गई, एंड बीप काफी अच्छी लाउड होती, टी 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 समथिंग लाइक दैट, तो ये बीप में अगर आपने एक्शन नहीं लिए तो एडास ब्रेक मारेगा।
ओके ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं और गाड़ी ने एकदम से ब्रेक मार दिया, व्हीकल आपको एक रिटर्न वार्निंग भी दे रहा है और एक ऑडियो वार्निंग भी दे रहा है, मतलब विजुअल भी आपको मिल गया, ऑडियो भी आपका मिल गया, आपका सेंस जगह पे, मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्टेड भी है तो वो चीज जगह पे आ जाएगी, पहली चीज। नाउ एज अ ड्राइवर, रूल नहीं ऐसा कुछ, बट क्या बोलता है हमारा माहौल बाहर का, ट्रैफिक रूल क्या बोलता है, रूल नहीं एग्जैक्टली मतलब हमारा जो ट्रैफिक अंडरस्टैंडिंग है, आई एम रिस्पॉन्सिबल मेरे आगे देखने के लिए। हाँ। सिमिलरली जो पीछे से आ रहा है, अब इररिस्पेक्टिव उसकी गाड़ी में अडास है कि नहीं, बट ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल आगे के लिए। तो ये फीचर बहुत यूजफुल है। काफी टाइम बात करते हुए या नींद लग गई या कोविड के बाद स्पेशली लोग फोन काफी यूज करने लग गए, पहले किधर 1 घंटे का लोगों का स्क्रीन टाइम होता था, आफ्टर कोविड 5-5 6-6 घंटे लोगों का स्क्रीन टाइम हो रहा है। तो ये सब सिनेरियो में अडास अगेन यूजफुल है, वो भले ब्रेक मार रहा है, ठीक है पीछे से ठोकेगा ना, आगे का डैमेज तो आपने बचा लिया, वो तो वैसे भी होने ही वाला था। ओके ठीक है, सो होप ये क्वेश्चन भी आपका मैंने क्लियर किया। जी। और मैंने काफी वीडियो देखा कि कुछ लोग एडास ऑन करके या फिर हाईवे पे कुछ लोग मतलब सो रहे हैं या फिर कुछ पत्ते वगैरह खेल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, जो रील मैंने देखा, काफी रील शॉर्ट्स चल रही है। एंड अगेन ऑडियंस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ऐसी सब रील से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ अडास काम कैसे करता है। अडास में प्रोग्राम किए हुए फीचर्स हैं। इट इज प्रोग्राम टू सी गेज सर्टन थिंग्स, लाइक इट कैन सी अ व्हीकल, मतलब अडास का जो प्रोग्राम है, एक गाड़ी को सेंस कर सकता है, वो एक साइकिल को सेंस कर सकता है, वो एक पेडिस्ट्रियन को सेंस कर सकता है। बट कुछ केसेस में अडास में वर्क, अडास में नॉट वर्क। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाई। एक ऐसा गाड़ी जिसके ऊपर कूल बॉक्स बना है, वो दूध का गाड़ी है। अब अडास के प्रोग्राम में वो दूध का गाड़ी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इट में सेंस अ कार, इट में नॉट सेंस अ कार। तो ये सब जो रील्स वगैरह और शॉर्ट वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि लोग डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अगर आप में से भी कोई ऑडियंस कर रहा है तो पहली चीज वो करना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अडास ये सब टाइम पे काफी सारे चीजों का यूज करता है, जैसे मैंने रडार बोला, सिमिलरली वो कैमरा भी यूज करता है। अब कैमरे का काम क्या है, जो लेन है रोड पे ड्रॉ, व्हाइट कलर का पट्टा, लेन मार्कर जिसको हम बोलते हैं, वो लेन मार्कर को कैमरा देखता है। अब जैसे लेन मार्किंग टर्न घूम रहा है, आप देख रहे रहेंगे वीडियोस में, स्टीयरिंग भी टर्न घूम रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब लेन मार्किंग है नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो फिर समझ डेंजर। तो जैसे ही लेन मार्किंग नहीं है, इमीडिएटली व्हीकल विल लूज कंट्रोल। वो जो स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा था, गाड़ी अपने आप से वो कंट्रोल नहीं करेगा। सो इसके लिए ड्राइवर शुड ऑलवेज कीप देयर हैंड ऑन द स्टीयरिंग। एंड बिलीव मी, हर मैन्युफैक्चरर, मैंने काफी मैन्युफैक्चरर्स जिसके पास एडास से उनकी गाड़ियां चलाई है, जैसे ही आप स्टीयरिंग पे से हाथ हटाते हो, हर मैन्युफैक्चरर के एमआईडी पे वार्निंग आता है, प्लीज टेक कंट्रोल ऑन द स्टीयरिंग। तो मैन्युफैक्चरर तो बोल रहा है भैया आप स्टीयरिंग पकड़ लो, और आप अगर स्टीयरिंग छोड़ के चला रहे हो गाड़ी तो रिस्की है। मेरे खुद के साथ जब मैं फर्स्ट टाइम अडास की गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं चला रहा था गाड़ी एक फ्लैट रोड पे, अच्छे पट्टे वगैरह ड्रॉ थे, एक सिनेरियो ऐसा आ गया कि अपहिल आ गया। द मोमेंट अपहिल आया तो मेरा जो कैमरे का फोकस था वो रोड के साथ ऊपर हो गया। अब ऊपर तो मेरे को लेन मार्किंग नहीं दिख रहा है, इमीडिएटली कंट्रोल लूज हो गया और मेरी गाड़ी कोई एक साइड पे ड्रैग करने लगी, क्योंकि स्टीयरिंग ने कंट्रोल लूज कर दिया। तो इसके लिए प्लीज ऐसे कोई भी शॉट से इन्फ्लुएंस मत होइए, हमेशा स्टीयरिंग पकड़ के रखिए। जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था, अडास आपको असिस्ट कर रहा है, आपको रिप्लेस नहीं कर रहा है। सो होप ये क्वेरी भी क्लियर है। नहीं, बहुत अच्छे से आपने समझाया मुझे। अब हो सकता है ये आप बिल्कुल मत कीजिए, जैसा सर ने बताया कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो आप ऐसा इसको सिर्फ एज एन असिस्ट यूज़ कीजिए। और एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ये आपने बताया कि हम लोगों ने ये सिर्फ हाईवे के लिए बात की है कि हाईवे लेन वगैरह होती है, तो ये सिटी में कितना यूजफुल है, आप बता सकते हैं? अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब सिटी में कितना यूजफुल है मैं बताता हूँ। सिटी में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ओके, कैसे? सिटी में आप जाइए कोई भी सिग्नल पे, गाड़ी में झांकिए दूसरी गाड़ियों में ठीक है, जैसे ही सिग्नल लगा लोग फटाक से मोबाइल उठा लेते हैं। एग्री करोगे आप भी ऑडियंस, अगर आप एग्री करो तो प्लीज कमेंट के बताइए कि आपने एग्री किया है। ठीक है, फटाक से मोबाइल उठाते। अब एक बहुत मस्त फीचर है अडास में, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट। हाँ, लीडिंग व्हीकल मतलब वो गाड़ी जो आपसे आगे चल रही है। अब इसमें मैं मजे की बात बताता हूँ। जैसे लीडिंग व्हीकल मूव कर दी, ट्रैफिक में आपके आगे चलने लग गई, तो आपकी व्हीकल में तुरंत एक अडास का फीचर एक्शन में आएगा, जिसको हम बोलते हैं एलवीडीए, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, कि आपके गाड़ी आगे वाली गाड़ी भैया चल चुकी है, अब आप भी चलो। तो आपको पीछे वाले के हॉर्न मारने से पहले आपकी गाड़ी अलर्ट कर देगी कि आपको मूव होना है। ये मैंने एक फीचर बताया। सिमिलरली ब्लाइंड स्पॉट
जो वार्निंग आता है, मेरा बहुत फेवरेट फीचर है। अब ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या, थोड़ा उस पर भी मैं बता देता हूँ। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा पोजीशन है ड्राइविंग सीट से जो चीज आपको दिखता नहीं है, मे बी आपके पिलर के उस तरफ जो चीज आपको नहीं दिख रही। अब यहाँ पे हम स्पेशल बात कर रहे हैं रियर ट्रैफिक जो आती है उसके बारे में। अब जो आपके ORVM है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे डिजाइंड है। अब वो पर्टिकुलर एंगल पे ORVM पर्टिकुलर गाड़ी दिखाएंगे, बट ORVM जो आउटसाइड मिरर है, गाड़ी का डोर्स के बाहर जो मिरर होते हैं उसके बाहर की अगर कोई गाड़ी है तो आपका मिरर उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। तो ऐसे वाइड एंगल की भी जो गाड़ियां पीछे से आ रही है, अगर ऐसी कोई गाड़ी आती है तो जो भी साइड में गाड़ी है, राइट साइड के मिरर के साइड या लेफ्ट साइड के मिरर के साइड गाड़ी है, उस साइड पे ORVM पे एक लैंप जलने लग जाता है और आप अलर्ट हो जाते हो कि देयर इज अ व्हीकल ट्रेलिंग यू इन योर ब्लाइंड स्पॉट। वो स्पॉट जो आपका मिरर नहीं दिखा रहा है, इसके लिए भी सेफ्टी है। अगेन सेम ब्लाइंड स्पॉट का जैसा वार्निंग आपने भी देखा होगा ट्रैफिक में, कुछ गाड़ियों में ORVM पे लाइट जलते रहते हैं, वैसे ही अगर मैं बात करूं, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी एक बहुत अच्छा फीचर है। जब आप रिवर्स ले रहे हो, कैमरा एक पर्टिकुलर एंगल दिखाएगा, आपके सेंसर्स एक पर्टिकुलर एंगल सेंस करेंगे, बट वो क्या जो वाइड एंगल में और जो रियर में क्रॉस से आ रहे, जैसा फीचर का नाम ही है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, तो जो लंबे डिस्टेंस से आ रहे, क्रॉस से आ रहे, वो चीज भी ये सेंस कर लेता है। अगेन आपको वार्निंग देगा, विजुअल, ऑडियो, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो गाड़ी ब्रेक मारने के लिए भी केपेबल है। तो ये एक फीचर जो है, मैं मतलब ये 2-3 फीचर्स काफी यूजफुल है मुंबई सिटी में। सो होप मुंबई जैसी सिटी में भी एडास यूजफुल है। काफी मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा यूज होगा। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। तो जैसा कि ये सिटी में यूज कर सकते हैं, और इसका कैसा है कि अभी नई नई गाड़ियों में, मैक्सिमम गाड़ियों में कवर हो रहा है ये फीचर। तो इसका इंडिया में या फिर मैं अगर कहूँ तो कार में, ये फ्यूचर में इसका क्या रोल है, एडास का फ्यूचर में क्या रोल होगा? फ्यूचर तो मैं आपको बताता हूँ क्लियर। क्या कभी आपने अपने बचपन में सोचा था कि इलेक्ट्रिक कार आएगी? नहीं। इलेक्ट्रिक कार आ गई। हाँ। वैसे ही काफी लोग अभी बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार, टेस्ला वगैरह आपने देखा ही होगा। हाँ। कि आपको बस मैप पे लोकेशन डालना है, व्हीकल विल टेक यू। अडास जो सारी चीजें हैं ये उसी का लेवल है। ओके। मतलब वी आर गिविंग यू अ टेस्ट, जैसे हाइब्रिड गाड़ी आया बिफोर यू गेट रेडी फॉर इलेक्ट्रिक, वैसे ही पहले अडास को आप यूज टू हो जाओगे, उसके बाद ही तो विदाउट ड्राइवर गाड़ी यूज कर पाओगे। तो आपका ट्रस्ट ही नहीं बनेगा गाड़ी के ऊपर ड्राइवरलेस गाड़ी चला दे। सो डेफिनेटली अडास इज फ्यूचर। मतलब आगे चल के ज्यादातर सभी गाड़ियों में ये आना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। जब आगे सारी गाड़ियों में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा सेफ होगा। और डेफिनेटली रोड सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, स्पेशली हमारा जो मॉर्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहा है। एंड इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, काफी अच्छे रोड्स बन रहे हैं। अभी ये चीज भी है कि अपना स्पीड का जो 100 का लिमिट है उसको 120 किया जाए। तो डेफिनेटली इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एंड फीचर्स लाइक अडास विच आर वेरी यूजफुल एंड वेरी एडवांस फीचर्स इन सेफ्टी विल बी कमिंग इन टू प्ले। मतलब गाड़ियों के लिए मैंडेटरी तो हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। जैसे पहले एयरबैग कंपलसरी नहीं था, हाँ। अभी अडास कंपलसरी नहीं है, बट मूविंग फॉरवर्ड ऐसा कुछ होएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। हो जाएगा। थैंक यू नदीम सर, आपने काफी ज्यादा क्वेरी एडास के बारे में मेरी क्लियर की है। होप सो आपको भी बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। अगेन ऑडियंस से पूछना था कि अगर इसके अलावा और भी कोई अडास का फीचर्स आपको जानना है, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। काफी अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, जिसमें स्पीड और डिस्टेंस गाड़ी आपके लिए मेंटेन कर रहा है, स्टीयरिंग गाड़ी आपके लिए मेंटेन कर रहा है, एक्सेलरेशन गाड़ी आपके लिए मेंटेन कर रहा है। तो ऐसे सब काफी सारे फीचर्स हैं जो बहुत ही जल्द मैं आसिफ के साथ लाइव आपको ड्राइव करके बताऊंगा, एंड उसमें सेफ्टी का ख्याल रखूंगा डेफिनेटली। सो होप हमने आपकी भी काफी सारी अडास की क्वेरी सॉल्व की है। अब इसके अलावा भी कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, भर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।